एलबी सिंह यानी लाल बाबू सिंह और बाबूलाल मरांडी, इन दोनों के बीच क्या संबंध है पता नहीं, लेकिन कल हमने एक वीडियो आपको दिखाया था, मतलब एक तस्वीर हमने अपने वीडियो के माध्यम से आपको दिखाई कि बाबूलाल मरांडी कैसे एलबी सिंह के साथ मिलते जुलते हैं। हम परत दर परत बताएंगे बाबूलाल जी, और आपसे उम्मीद करेंगे कि आपको लगता है कि आपके पास जानकारी नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं हो सकता है। हम आपको जानकारी देंगे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लाल बाबू सिंह के खिलाफ कर दीजिए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस एलबी सिंह और कुमनाथ सिंह के आतंक पर कर दीजिए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दीजिए एक बार। हम बोलेगा तो आदमी के साथ सब कुछ दे देंगे, क्यों नहीं दे रहे करते हैं, क्यों नहीं उस पर बोला जाता है। ये तस्वीर हमने क्यों दिखाई, इसलिए दिखाई क्योंकि कल से कुछ दिन पहले, मतलब कुछ दिन पहले ही बाबूलाल मरांडी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और धनबाद के कोयला माफियाओं का जो नेक्सस है उसका जिक्र करते हुए कई नाम लिए उन्होंने, एसएसपी, डीएसपी और कई लोगों के नाम लिए, लेकिन जो मुख्य सबसे बड़ा जो कोयला माफिया है, जो कोयला का सरगना है कोयला माफियाओं का, उसका जिक्र उन्होंने नहीं किया। उस पूरे वीडियो में हमने एक बात कही कि अगर बाबूलाल मरांडी के पास एलबी सिंह के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है, कोई साक्ष्य नहीं है, या पूरे अवैध कोयले के उस कारोबार में एलबी सिंह का हाथ है, इसको लेकर बाबूलाल मरांडी के पास कोई तथ्य नहीं है, तो हम उनको देंगे। बाबूलाल मरांडी ने अब आज जब हम इस वीडियो को शूट कर रहे हैं उससे लगभग 8 घंटे पहले एक फेसबुक पोस्ट, एक ट्विटर पर पोस्ट किया है, एक अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक पोस्ट लिखा है। उसमें कई बातें लिखी हैं, लेकिन एलबी सिंह का नाम नहीं लिखा है। हम बार बार ये बाबूलाल मरांडी से पूछना चाहते हैं कि एलबी सिंह से आपका क्या संबंध है, क्या ऐसा प्रेम है एलबी सिंह के साथ आपका कि आप नाम तक नहीं लेना उसका चाहते हैं। सब कुछ बोल देते हैं लेकिन एलबी सिंह का नाम नहीं लेना चाहते हैं। बाबूलाल मरांडी लिखते हैं, धनबाद में कोयला चोरी के खिलाफ जब से मोर्चा खुला है उसका व्यापक असर देखने को मिला है। एक तरफ जहां कोयला माफियाओं में भय का माहौल पैदा हो गया है, वहीं दूसरी तरफ आम जनता का भरपूर समर्थन और आभार संदेश हमें लगातार मिल रहा है। लोग बता रहे हैं कि ईडी की कार्रवाई और हमारे खुलासे के बाद ये धंधा थोड़ा धीमा हुआ है। मैं वादा करता हूं कि मेरे द्वारा खुलासा करने से अगर चोरों में भय पैदा हुआ है तो आगे भी हर समय पर जानकारी जुटाकर ये खुलासा करते रहेंगे। कई जागरूक साथियों, समर्थकों, आम लोग संपर्क कर यह जानकारी दे रहे हैं कि हमारे पिछले खुलासे में अभी भी कुछ सातिर चोरों एवं काले धंधे में लगे सरकारी गैर सरकारी लोगों के नाम छूट गए हैं, जो पर्दे के पीछे रहकर इस लूट को अंजाम दे रहे हैं। मैं आप सभी से अपील करता हूँ कि झारखंड की खनिज संपदा को बचाने की इस लड़ाई में, यह लड़ाई हम सबकी है। यदि आपके पास ऐसी किसी भी कोयला माफिया भ्रष्टाचारों की जानकारी है जिसका नाम अब तक उजागर नहीं हुआ है, तो आप बेझिझक मुझे जानकारी दें। आप मुझे मेरे व्यक्तिगत मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप पर या यहाँ सोशल मीडिया पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी पहचान गुप्त रखी जाएगी और प्राप्त सूचना के आधार पर हम इस अभियान को और तेज करेंगे। कोई भी चोर, चाहे कोई भी रसूखदार क्यों ना हो, बच नहीं पाएगा। देर सवेर इन्हें सजा मिलेगी, देखते जाइए। ये बात लिखा है बाबूलाल मरांडी, पर इसके पीछे भी इतना बड़ा गेम है, इतना झूठ है और इतनी अनलगल बातें जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता। बाबूलाल जी अपनी पीठ तो खुद थपथपा रहे हैं, लेकिन कई बातों को छुपा रहे हैं। इन्होंने एक बात लिखी है कि ईडी की कार्रवाई और हमारे खुलासे के बाद ये धंधा थोड़ा धीमा हुआ है। ईडी की कार्रवाई में तो लाल बाबू सिंह का नाम है, एलबी सिंह का नाम है, देव प्रभा जो कंपनी है उसका नाम है, आपने तो उसका नाम ही नहीं लिया। बाबूलाल जी, आपने, हमारे गांव में एक कहावत है, मतलब खोरठा में है कि मूसा मारकर हाथ गंधाना, आपने वही किया है। छोटे छोटे एकदम तुच्छ लेवल के कोयला चोरों का नाम लेके आप अपनी पीठ स्वयं सब थपथपा रहे हैं। लेकिन बार बार मैं कह रहा हूं कि आप एलबी सिंह का नाम क्यों नहीं लेना चाहते। यहाँ भी आप लिखते हैं कि ईडी की कार्रवाई, ईडी कार्रवाई किस पर हुई? एलबी सिंह पर हुई, लाल बाबू सिंह पर हुई, लिख देते ना, क्यों नहीं लिखा आपने? फिर आगे आप लिखते हैं कि सरकारी गैर सरकारी लोगों के नाम छूट गए हैं जो इस लूट को अंजाम दे रहे हैं। सरकारी गैर सरकारी लोगों के तो नाम छूट गए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है, जो सबसे बड़ा कोयला सरगना है, उसका नाम भी छूट गया। वो भी लिखते यहाँ पर, वो आप नहीं लिखेंगे। आगे आपने लिखा है कि कोयला माफिया भ्रष्टाचार की जानकारी जिसका नाम अब तक उजागर नहीं, बेझिझक मुझे जानकारी।
मैंने पहले भी कहा, मैं अभी भी कह रहा हूं और आगे भी कहता रहूँगा कि बाबूलाल मरांडी अगर आपके पास नहीं है एलबी सिंह के खिलाफ एविडेंस, उसके पूरे नेक्सस के खिलाफ एविडेंस, तो आप कहिए, हम आपको देंगे। आप समय तय करिए किस जगह पर आना है, कब आना है, हम आपको पूरा डॉक्यूमेंट बना कर देंगे विद वीडियो विथ एवरीथिंग। मतलब अगर आप कहेंगे गाड़ी का नंबर निकाल के दो तो हम वो भी आपको देंगे, कैसे चोरी होता है वो भी आपको देंगे, कहिए तो। लेकिन ये फालतू की बातचीत कि बेझिझक आप मुझे जानकारी दे सकते हैं, हम तो कंटिन्यू, आज पहली बार या कल पहली बार नहीं, आपके पहले से, आपके इस ईडी की कार्रवाई से पहले से सैकड़ों बार हम लोगों ने एलबी सिंह की खबरों का जिक्र किया, सैकड़ों बार एलबी सिंह के नाम का जिक्र किया कि कैसे वहाँ एक कोयला माफिया पनप रहा है। लेकिन क्या किया आपने तो उसी को छुपा दिया और उसी को संरक्षण दिया। क्यों मिलते हैं आप एलबी सिंह से, क्या संबंध है एलबी सिंह के साथ आपका, ये आपको बताना चाहिए, जनता के बीच आना चाहिए आपको और आकर बताना चाहिए। उम्मीद करेंगे कि आप अगले प्रेस कॉन्फ्रेंस में एलबी सिंह का नाम लेंगे। हम कंटिन्यू एलबी सिंह के आतंक, कुमनाथ सिंह के हुड़दंगियों पर और इस अवैध पूरे कोयला नेक्सस के सरगना के खिलाफ आपको हम बार बार बता रहे हैं। आगे आप लिखते हैं कि आप मुझे व्यक्तिगत मोबाइल नंबर व्हाट्सएप पर या यहाँ सोशल मीडिया पर डीएम कर सकते हैं। आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी पहचान गुप्त रखी जाएगी। पहचान के आधार पर इस अभियान को आगे बढ़ाएं। किसको समझते हैं आप, मतलब क्या समझते हैं झारखंड की जनता को बाबूलाल जी? आप ये बताइए कि आपने व्यक्तिगत, आपका मोबाइल नंबर आप उठाते हैं, आप अपने व्हाट्सएप पर जवाब देते हैं, किसको फ़ोन करेंगे? राजेंद्र तिवारी जी को फ़ोन किया जाएगा? आपके जो सबसे नज़दीक है या आपके पीए हैं या सलाहकार, क्या उनको फ़ोन किया जाएगा? राजेंद्र तिवारी को फ़ोन करके बताया जाएगा कि हाँ भैया देखिए यहाँ कोयला हो रहा है? आप अपना नंबर सार्वजनिक करते ना, यहाँ तो आपने सार्वजनिक नंबर लिखा नहीं और सबके पास तो आपका नंबर नहीं। अगर कोई आम आदमी आपको संपर्क करना चाहता है, जो ये बताना चाहता है कि कैसे कोयला चोरी हो, कैसे कहाँ फ़ोन करे? राजेंद्र तिवारी को फ़ोन करेगा? किसको फ़ोन करेगा? ये तो जिक्र होना चाहिए। और आपको अगर मैसेंजर पे भेजा जाएगा तो ये नाम कैसे गुप्त रहेगा? आपका फेसबुक सिर्फ आप तो नहीं चलाते हैं, आपके फेसबुक को चलाने के लिए आपने टीम रखा है, वो टीम आपकी चलाती है, तो कैसे सार्वजनिक नहीं होगा? गुप्त तो नहीं रहा। आपको अपना नंबर देना चाहिए था। व्हाट्सएप आप अपना चलाते हैं, आपको अपना व्हाट्सएप नंबर देना चाहिए। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ बनाने वाली बात है, इसलिए आपने अपना नंबर नहीं दिया। मैं बार बार कह रहा हूं कि आप बाबूलाल मरांडी, आप संरक्षण दे रहे हैं एलबी सिंह को। अगर आप नहीं दे रहे हैं तो बताइए ना कि क्या है उन तस्वीरों का अर्थ, उन तस्वीरों के मायने क्या है, बुके लेन देन का क्या संबंध है, क्या पहुंचता है यहाँ से आपके पास जो आप इस पर बात नहीं करना चाहते? लाल बाबू का भूत बाबूलाल जी आपको छोड़ने नहीं जा रहा है और हम लोग छोड़ने भी नहीं देंगे। जनता को उसकी भावनाओं को, जनता की भावनाओं को खेलने के लिए जो नेतागिरी सब चलता है वो सब बंद कर दीजिए। आप बार बार कह रहे हैं कि लाल बाबू सिंह के खिलाफ आपको बोलना पड़ेगा, आपको मजबूर कर देंगे हम लोग बोलने के लिए। जब तक आप लाल बाबू सिंह के खिलाफ, एलबी सिंह के खिलाफ, एलबी सिंह और आपके संबंधों के बारे में जिक्र नहीं करेंगे, एकदम ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप झारखंडी की बात कर रहे हैं, आप झारखंड की खनिज संपदा की बात कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि पूरे धनबाद में सबसे बड़ा कोई कोयला माफिया है तो वो लाल बाबू सिंह है। विथ एविडेंस इस बात को कह रहे हैं। अगर हम गलत कह रहे हैं तो हमको जो सज़ा दिलानी है आप दिला दीजिएगा। कैसे चलता है वो सब कुछ जानते हैं, कैसे गेम होता है कोयला में वो सब कुछ जानते हैं। इससे पहले भी हमने वीडियोस में दिखाए हैं, आगे भी दिखाते रहेंगे। पर बाबूलाल मरांडी से उम्मीद है वो एक बार एलबी सिंह के बारे में बोले और कम से कम नंबर दे दीजिए बाबूलाल जी यहाँ, ताकि आम आदमी आपको फ़ोन कर सके। राजेंद्र तिवारी जी को फ़ोन करके थोड़े बताएंगे, आपको ना बताएंगे, तो नंबरें नहीं दिए, यहाँ नंबर कम से कम लिख देते। बाकी इस वीडियो पर आपकी प्रतिक्रिया चाहता हूँ, जो दर्शक हमारे देख रहे हैं। बाबूलाल मरांडी पता नहीं धनबाद के इस पूरे अवैध कोयला माफियाओं के नेक्सस को कैसे ख़त्म करना चाहते हैं, पता नहीं, पर हम लोग चाहते हैं। हम लोग कतई नहीं चाहते हैं कि लाल बाबू सिंह जैसे लोग भाजपा के संरक्षण में झारखंड के उदंडता करे। अगर लाल बाबू सिंह भाजपा का बड़ा नेता हो गया ना, अभी तो कार्यकर्ता मात्र है, अगर वो बड़ा नेता हो गया, पैसे के दम पर राज्यसभा पा लिया, तो झारखंड को जला कर रख देगा। अब बाबूलाल मरांडी इस पर मौन रहेंगे, इस पर नहीं बोलेंगे। लाल बाबू सिंह के सट पर जितने दाग लगे हैं ना, बाबूलाल मरांडी आप जितनी बार उस व्यक्ति से गला मिलते हैं वो सारे दाग आपके सट पर भी लगते हैं। तो
तब तक हम लोग ये मुहिम चलाते रहेंगे जब तक लाल बाबू सिंह जैसे माफिया कोयला सरगना के लोग समाप्त नहीं होते हैं। बाकी मिलते हैं, कमेंट पे आपकी प्रतिक्रिया चाहता हूँ। जोहार।